आत्मंदन मास्टर्स दिव्य देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मास्टर्स, आज हमारा जो डे है, जो सेठ विजडम हमारे लिए सेठ के प्रिंसिपल्स मैम लेकर के आ रही हैं हमारे साथ। हमारी डिवाइन मास्टर लीना मैम थर्ड आई मास्टर हैं, हम सब जानते ही हैं। एस्ट्रल मास्टर हैं, हम सब जानते ही हैं, और जितना कहा जाए उतना कम है। मैम के लिए तो दो शब्दों में यही कहूंगी, जब भी जीवन में कोई आर्थिक, मानसिक या शारीरिक परेशानी आ जाए तो घबराना नहीं, क्योंकि हमारे साथ हमारी डिवाइन लीना मैम है, जो हमें आज सेठ के कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आ रही हैं। हमारे जो सेठ विजडम के प्रिंसिपल्स हैं, तो चेंज योर हैबिट्स एंड थॉट्स। तो अपनी आर्थिक, मानसिक हर परेशानी को अपने विचारों से आप दूर कर सकते हैं। तो मैम आज हमें बताएंगी कि किस तरीके से हम अपने विचारों से अपने उस सेट के प्रिंसिपल्स को हम किस तरीके से मैम उजागर करेंगी। तो हम मैम का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। मैम आप आइए, अपने ज्ञान और ध्यान से हम सब लोगों को भी उजागर कीजिए। वेलकम मैम, वेलकम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। और मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को, मुझे ये मास्टर्स ने काम दिया है ज्ञान बांटने का, खास करके सेठ। क्योंकि हुक और नुक जैसे बोलते हैं इंडिया इज द बेस्ट, वैसे हर सेठ का ही ज्ञान होता है, बट अपने समझ नहीं पाते। हम समझते ये नॉलेज से कनेक्टेड नहीं है। तो आज जैसे 5वां कॉन्सेप्ट है, चेंज योर हैबिट्स एंड थॉट्स। अभी चेंज योर हैबिट्स और थॉट्स क्यों चेंज करने चाहिए हमें? क्यों चेंज करने चाहिए हैबिट्स और थॉट्स अपने आप? मैम बदलाव तो नियम है, इसलिए चेंज करते करते हमें आगे बढ़ने के लिए। और कैसे होता है ये? मैम ध्यान द्वारा जब शक्ति जागृत होती हैं या हमारे थॉट्स, विचार शून्य होते हैं, तो हम अपने ऊपर वर्क करते हैं, तो उससे होता है। तो ये तो देखो, आधा आंसर तो राइट है, आधा थोड़ा गलत है। स्वाध्याय से भी हो सकता है मैम, स्वाध्याय संजत सागर से बहुत तरीके से होता है, बहुत तरीके से। बट स्वाध्याय एक एक्सटर्नल सपोर्ट है, स्वाध्याय एक एक्सटर्नल सपोर्ट है, स्वाध्याय से भी होता है। बट जब भी अपने अंदर वो शक्ति है, ध्यान करने की बुद्धि शक्ति है, और अंडरस्टैंडिंग है, फेथ है, एक्सेप्टेंस है, मास्टर्स का गाइडेंस है, तो हम क्यों अपने आप को, परिस्थितियों को नहीं अपने को बनाना, हम अपने आप को जब चेंज करेंगे अपने हैबिट्स और थॉट्स, तो खुद पे खुद परिवर्तन आना ही है, खुद पे खुद परिवर्तन आना है। बट हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दूसरों को चेंज करना चाहते हैं। क्या ये सही है दूसरों को अपने चेंज करें? क्या इतने माहिर हो गए कि हम दूसरों को चेंज कर सकते हैं? हमें पहले अपने आप को चेक करना है, अपने आप को। खाली कुछ भी बोलो, ध्यान में अपने आप को थोड़ा हमें जैसे ग्रीडी होना है समझने के लिए। तो अपने अंदर जब वो हैबिट्स एंड थॉट्स में परिवर्तन लाएंगे, तो ही अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया में परिवर्तन होगा, और आपके जीवन में भी परिवर्तन होगा। अभी हैबिट्स और थॉट्स कैसे इनपुट हुए, जो अपने बोलते हैं कि हमें चेंज करना जरूरी है? ये हैबिट्स और थॉट्स अपने इस जन्म के और पुराने जन्मों से भी लाए हुए। 90% आर ऑफ द पास्ट, 10% खाली इस जन्म की झलक होती है। तो दोनों को मिला के 100% हमें ही खुद परिवर्तन लाना है। अभी हम कैसे समझे कि ये गलत है, ये सही है, या हमें चेंज करना है या नहीं करना?
क्या हमने कभी अपने आप से बैठ के अब समझने की प्रयास किया है कि ये परिवर्तन हमें लाना जरूरी है, ये गलत है, ये सही है? कभी अपने ने कोशिश की है? किसी ने कोशिश की है कि मैं परिवर्तन लाऊं? कोई बंदा नहीं करता। कोशिश करते हैं फिर वापस आ जाते हैं। हाँ, कोशिश करने का सोचते हैं बट सफल नहीं होते, बैक आ जाते हैं। और उसको डेली प्रोसेस में इम्प्लीमेंट करोगे तो ही सफलता आपको मिलेगी। और वो क्यों करें? क्योंकि हमारे अंदर जो दबी हुई ऊर्जा या ज्ञान, अनवांटेड नॉलेज से कर्मा जो बन जाता है, उसे क्लियर किसको करना है? हमें खुद को करना है। हम जब अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, सोच में, विचारों में, भावना लेवल पे, इमोशंस पे सही गलत की अंडरस्टैंडिंग होगी, उसी में ही परिवर्तन आएगा। और ये करते करते करना क्या है? हमें खाली श्वासों पे ध्यान। जब श्वास इतनी सी होती है और उसमें परमात्मा की ऊर्जा बोलो, ब्रह्मांड की ऊर्जा बोलो, हम ध्यान के लिए अपने आंखों बंद करके अपने श्वासों को देखते तो इतना काम होता है। तो वो काम करने में दिक्कत क्या? दिक्कत यही है कि हम बाहर की दुनिया में अटैच हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, तो इम्प्लीमेंट करने का सोचते ही नहीं। समझते भी हैं कि ये परिवर्तन हमें एक अलग दिशा में, अच्छी दिशा में लेके जाएगा, समझते भी है, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि बाहर के दुनिया में हम लोग बहुत अटैच होते हैं। जैसे सपोज अपने घर में कोई लोग आ गए, बैठ गए, उन्होंने अपने गिले शिकवे दुख दर्द आके बोल दिया, हमने बोला हाँ यस यस यस, सब यस में यस कर दिया। क्या उसका मतलब हम लोगों ने वो गिले शिकवे, जो वो बातें हो रही थी, एक्सेप्ट कर ली? भले वो गलत थी, एक्सेप्ट कर ली, उसको ना नहीं बोला। गलत है करके आपको डट के वहां काटनी है, एक्सेप्टेंस नहीं करना है। You have not to accept that wrong words or thoughts which are being shared by others also, not only by your own self but by others also. जब अपने एक्सेप्ट कर लेते हैं, भले वो गलत चीज है तो हम मान लेते हैं, गलत है तो भी के ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, तो वो एनर्जी, वो ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग इनपुट हो जाता है। तब वही इनपुट, जो एनर्जी, ज्ञान अनवांटेड है, अपने जैसे बोलते हैं ना, कचरा फेंक के जाते हैं भाई, थॉट्स एंड वर्ड्स एंड एक्शंस, तो पड़ गया, वो हमारे घर में कचरा आया, तो ऊर्जा कैसी रहेगी हमारे घर की? ऊर्जा कैसी रहेगी? लो हो जाएगी। लो हो जाएगी। अपने समझ पाते हैं वो? कभी आता है समझ समझ में, कभी नहीं आता। अपने समझने का प्रयास करेंगे समझ पाएंगे, अगर समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मानेंगे नहीं। वहां लोग बोलेंगे तू ऐसे बोलती है, वैसे बोलती है, क्या ये सच है? ऐसे कैसे वो डाल के जाते हैं। तब उनकी वो बुद्धि नहीं होती कि वो समझे कि उस सामने वाले ने जो बातें कही विच वेर नॉट रिलेवेंट एंड नॉट नेसेसरी, कि हम लोग दूसरों के यहाँ जाके अपने थॉट्स हम बोलते शेयर किए, बट शेयर कौन सी चीज, कहाँ, कब, कैसे, किस लेवल पे करनी चाहिए, वो समझना जरूरी है। वो एनर्जी जब अपने घर में इन एंड अराउंड होती है, अपने बॉडी में टच करती है, माइंड लेवल पे माइंड को टच करे, बॉडी लेवल पे हेल्थ को डिस्टर्ब करेगी। मतलब माइंड भी डिस्टर्ब हुआ, बॉडी भी हेल्थ लेवल पे डिस्टर्ब हुआ, बट अपना सोल और बुद्धि, इंटेलेक्ट और सोल अगर अवेयरनेस में है, तो गलत शब्द भले कोई आके बैठ के आपके घंटों बैठ जाए, आपने इनटेक एक्सेप्ट नहीं किया वो गलत शब्द और विचार,
तो आप बच गए। अगर आप नहीं बचे, इनटेक कर लिया, तो वो ऊर्जा खराब हो जाती है और उससे हम अपने शरीर में वही थॉट्स, माइंड में, शरीर में लो एनर्जी और बीमारी का घर हो जाता है। तो ऑलवेज हमें पॉजिटिव सोचना है, ना कि खाली अपने लिए, सबके लिए, सबके लिए। भले आपका दुश्मन भी हो, सोचो सबके लिए अच्छा। अगर दुश्मन बार बार अटैक करता है, डिस्टर्ब करता है, तभी उससे दूर रहो। डरना नहीं है, दूर रहना है, क्योंकि वो ऊर्जा हमें अट्रैक्ट फटाफट करती है। उन लोगों को वो कैपेसिटी होती है अट्रैक्ट करने की, और हमसे एनर्जी ड्रेन होके उनके पास जाती है। वो तो परिवर्तन उनको आएगा, बट उनको वो परिवर्तन आते भी उनको समझ में नहीं आएगी कि मेरे अंदर परिवर्तन आया कैसे। बट हम लोगों को अट्रैक्ट किया और हमने इनपुट किया, तो हमारे हैबिट्स और थॉट्स, सोच और विचार, आदतें, सब परिवर्तन आके अपनी एनर्जी ड्रेन होते होते अपनी फिजिकल बॉडी पे डिस्टर्ब होती है। डिस्टर्ब होते ही रिजल्ट फिजिकल बॉडी पे बीमारी का घर। और ये सब होता है तो कभी कभी क्या इंसान को माइंड पे बार बार वो चीजें, वो बातें हम लोग ही अट्रैक्ट करते हैं। सामने वाला आया, उसने ऐसे कहा, वैसे क्या, ठीक है कहा, तुमने इनटेक क्यों किया, उसको मोटिवेट क्यों किया, ठीक है ऐसा गेस्ट आया, उसको एनकरेज करो, आओ भाई बैठो। बट जो वो बातें कर रहा है विच इज रॉन्ग, या तो मुंह पर सीधा बोलो इट इज रॉन्ग, आपको हिम्मत है तो पूछेगा, समझाओ, समझा सको, नहीं पूछता ओके, बट आपको इररिलेवेंट नेगेटिव वर्ड्स, थॉट्स इनटेक मत करो। पर जो बंदा घर पे इज्जत से आया है, उसको इज्जत देनी है, पर हट के रहना है। सोल लेवल पे अपने को उन बातों से अटैच नहीं होना है। उन थॉट से सामने वाले ने जो बातें की गलत है तो गलत, अपने बोलते हैं तो बोलते हैं कि गलत क्यों कहा भाई, मैं तेरे से बड़ा हूं, ठीक है बड़ा है तो क्या हुआ, गलती नहीं बोल सकते क्या? कचरा किसी ने डाला और हमने लेना थोड़ी ना है। अपने को अपनी बुद्धि है, समझ है, तो हमें हटके रहना है, उसकी इज्जत भी करनी है। जो घर पे आया अतिथि, उसको इज्जत भी देनी है। इनटेक मत करो कचरा, अपनी बुद्धि यूज करो। जब अपनी बुद्धि यूज करेंगे तो अपने इनटेक नहीं करेंगे, और जब इनटेक नहीं करेंगे ऑटोमेटिक डिस्टर्ब नहीं होगी आपकी फिजिकल बॉडी और आपकी हेल्थ। सोल तो समझदार है, सबका सोल समझदार है, बट जब अपने सोल से कनेक्ट होगे तो आपको आपकी आत्मा ही ज्ञान देगी। ये तो एक्सटर्नल पुश है कि कोई बंदा माध्यम बन जाता है, ऐसा टूल। इसीलिए पत्री सर बोलते अहम किसी को नहीं आना, वी आर ऑल टूल्स, वी आर ऑल मास्टर्स। अहम आ गया, मैं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, वो अहम में ही डूब के डिस्टर्ब हो जाओगे खुद को खुद। अहम को नीचे झुक के, अहम को अहम नहीं मानना, झुकने में जो अच्छाई है, और अपने को समझ में आता है कि मैंने ये गलती की है, सुधारने की बुद्धि होती है तो सुधार सकते हैं हम। बट अगर सुधारने की बुद्धि होते हुए भी सुधारना नहीं चाहे तो गलती किसकी? फिर अपनी ही गलती। और ये गलती हम बार बार करने से एक बीमारी तो छोड़ो, थॉट लेवल पे जो हो गया, बॉडी ड्रेन हो गई, एनर्जी ड्रेन हो गई, सब XYZ, एक बीमारी का तो छोड़ो, बीमारी का ढांचा बन जाओगे। जैसे एनर्जी बॉल अपने ध्यान में बनते हैं, वैसे बीमारी का ढांचा बन जाओगे। अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हुए, अपनी बुद्धि यूज करते हुए राइट एंड रॉन्ग का डिसीजन,
हैबिट्स एंड थॉट्स कैसे चेंज करना। हमको तो रास्ता भी पता है कि हम इतने भाग्यशाली हैं कि वो हमें पता है कि ध्यान से ही सब होता है, ध्यान से ही होता है, तो अपने क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करते बाहर अटैचमेंट। पर बैलेंस करना है दुनिया को, फैमिली में रहते हुए बैलेंस करते हुए जब करेंगे तो ये वर्कआउट करना इजी हो जाएगा। फैमिली को छोड़ना भी नहीं है, बहुत अटैच भी नहीं होना है, न फ्रेंड्स से, न फैमिली से, न बच्चों से। इंटरनल अटैचमेंट विद अपनी आत्मा, क्योंकि वो आत्मा ही है जो हमें गाइड करती है। बाहर का बंदा एक्सटर्नली अगर गाइड भी करता है और उसने सही गाइड किया और आप उसका ज्ञान ग्रहण कर पाए तो वाह वाह। अगर ग्रहण नहीं कर पाए, किसी किसी को वो एबिलिटी नहीं होती, ग्रहण नहीं कर पाता, समझ फटाफट नहीं पाता, ठीक है टाइम लगता है, बट एक्सेप्ट कर लिया तो भी उसको आत्मा उसको जगाएगी, उसको समझाने का प्रयास करेगी। पर जब अपनी आत्मा से ही कनेक्टेड होंगे तभी ही अपने अंदर अपने हैबिट्स ऑफ थॉट्स चेंज कर सकते हैं। अभी ये हैबिट्स ऑफ थॉट्स कैसे चेंज करें, सिंपल है, जो पत्री सर ने समझाया, आनापानसति ध्यान। ठीक है, ध्यान तो कई रूप के हैं, पर सब ध्यानों में से घूम फिर के हर कॉन्सेप्ट का ध्यान सांसों पे देखो। आप वर्ड्स भले दूसरे चेंज करो, सांसों की माला को देखो, जपो, ये करो वो करो, बट इसमें इसीलिए पत्री सर ने बताया क्योंकि जो ध्यान अपने करते हैं, जब अपने जिप ऑन द लिप्स, इसको साइलेंस बोलते हैं, दूसरा अक्षर साइलेंस में होते, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है, हमें इनपुट करने की शक्ति, बुद्धि, काबिलियत होती है, तो मास्टर्स हमें भले समझ में ना आए पर प्रोसेस अंदर होता है। और हाँ, ये ज्ञान मांगेंगे कि मुझे ज्ञान चाहिए अपने लिए, दूसरों को बांटने के लिए ऐसे सर्विस बाद में, बट पहले अपने तो ग्रो हो, हम अपने आप को समझदारी के साथ हील करेंगे तो जो कॉस्मिक एनर्जी हमें ध्यान के माध्यम से मिलती है, वो कॉस्मिक एनर्जी के माध्यम ध्यान से जो अपने अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, मैंने क्या बोला, 10,000 केमिकल रिएक्शंस होती है कॉस्मिक एनर्जी इनपुट होने से। जब वो एनर्जी केमिकल रिएक्शन होता, उस केमिकल रिएक्शन से अपनी सेल्स वर्कआउट करते हुए अनवांटेड टॉक्सिन एनर्जीज, ऊर्जाएं, खाली इस जन्म की नहीं, अगले पिछले जन्मों की भी क्लियर होती है। उसी में ही हम क्लियर होते होते कभी कभी हमें विजन्स आते हैं पिछले जन्मों के। जब वो विजन्स आते हैं मतलब हमारा उस जन्म का, उस क्षण का अ पार्ट, अ लेयर समझो, कुछ खुला, नॉट द होल थिंग, कुछ खुला, तो ये कैसे हुआ, खुद तो खुद नहीं होता। जब ये एनर्जी अंदर जाती है, केमिकल रिएक्शन अपने बॉडी में सेल्स के साथ मर्ज होते हुए क्लियर होता है और कॉस्मिक एनर्जी से टॉक्सिन्स निकलते हैं, अनवांटेड एनर्जीज अपने बॉडी में से निकलती है, तो ऑटोमेटिक ये सब क्लेंसिंग होता है। परिवर्तन अपने सोच विचार में, ऊर्जा को फील करने की बुद्धि होती है, ऊर्जा से समझ आती है कि अपने अंदर क्या हो रहा है। जब अपनी हम आत्मा से कनेक्ट होंगे, हमारी आत्मा हमें सब दिखाती भी है, समझाती भी है। हाँ, पर हम उसको एक्सेप्ट करना है। नहीं, ऐसे कैसे होगा कि आत्मा ऐसे करती है वैसे करती है, 10 अनवांटेड थॉट्स अपने ब्रेन में हम क्रिएट कर देती है। क्या तूने देखा, इसने ऐसे किया वैसे किया, एनर्जी कैसे ऐसे करते, क्योंकि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एंड ट्रांसम्यूटेड इन एनी फॉर्म, एनीवेयर, एनी टाइम। तो
एनर्जी को कोई पाबंदी नहीं है कि यहाँ नहीं जा सकती, यहाँ परिवर्तन नहीं ला सकती, या कुछ विचारों में वो खुद जाएगी। वहां जब वो एनर्जी जाएगी तो भरती भरते 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 पॉजिटिव एनर्जी भरते भरते वहां से नकारात्मक विचार और सोच अपने बॉडी में से निकलते हैं टॉक्सिन्स के रूप में, जैसे पसीने, पेशाब, टट्टी। टट्टी तो जैसे अनवांटेड सब होता है, अपने पसीने, अपने डकार और छींके, कभी कभी किसी किसी के आंखों में से निकलती है, कहीं से भी कभी भी किसी भी द्वारा निकलती है। और जब निकलती है हम सोचते हैं हाय मैंने ऐसे किया तो मैं अंदर पता नहीं, ध्यान में बैठी ये हो रहा था वो हो रहा था, तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूं। अगर हमें परिवर्तन और शुद्धता चाहिए तो हमें ही अपने आप को एक जगह पर स्टेडी बैठते हुए अपनी आत्मा से कमांड करते हुए कि ये मेरा टाइम है, अभी मुझे ध्यान करना है, मुझे अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, मुझे मेरे अंदर ज्ञान भी चाहिए, परिवर्तन भी चाहिए, विचारों का हो या सोच का हो या दृष्टिकोण का हो, कुछ भी हो। जब अपने अपने आप से मोटिवेट होते हुए करेंगे तो खुद होगा। बाकी एक दूसरी बात है, असली गुरु अपनी श्वासें ही है। एक्सटर्नल गुरु हम किसी को भी बना दे, शिव जी को बनाओ, पत्री सर को बनाओ, शिव योग बाबा को बनाओ, सदगुरु को बनाओ, एक्सटर्नल एक पुश चाहिए, खाली पुश। पर वर्क अपने आप को हमें अपने आत्मा से कनेक्ट होते हुए ही अंडरस्टैंडिंग, विश्वास, सहम्य, जो नाम बोलो आप करोगे तो अपने अंदर जब वो परिवर्तन आएगा, पहले तो अपने अंदर हैबिट्स चेंज होगी, उसके बाद थॉट्स चेंज होंगे, उसके बाद जो घर में एनर्जी लेवल पे समझ सकता है वो परिवर्तन आप समझ पाओगे, फैमिली मेंबर्स समझ पाएंगे। कुछ लोग समझ लेते, कुछ लोग समझ नहीं पाते, बट तो भी हम अपने आप को समझ पाते हैं, हम लोग अपने आप को समझ पाते हैं और हमें दूसरों को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अपना काम, अपना वर्क कैसे क्लियर करना है वो बुद्धि हमसे हमको मिलेगी। वो जब अपनी आत्मा से हम बातें करेंगे कि ये काम नहीं हो रहा, उदाहरण सपोज XYZ कोई काम नहीं, ये काम को मैं कैसे पूरा करूं, किसी फ्रेंड से पूछेंगे या मोबाइल में ढूंढोगे, पर जब आप अपनी वैल्यू अपनी आत्मा को दोगे और पूछोगे उससे ये मेरा काम रुका पड़ा है, ये मेरा काम पूर्ण होना चाहिए, बिना झिझक, बिना टेंशन, बिना रुकावट मुझे क्लियर करने का में सहयोग करो, गाइड करो, तो आपको आपकी आत्मा सहयोग करेगी, क्योंकि उसमें भी अपना सोल प्लान है, उसमें भी अपना सोल प्लान है जो अपनी सोल को खाली पता होता है। मेरा क्या प्लान है मुझे खाली पता, मेरी मतलब फिजिकल ब्रेन को पता हो ना हो, बट मेरी आत्मा को पता होता है। तो जब मैं उससे बात करके उससे वैल्यू करूंगी, उससे गाइडेंस लूंगी, क्या मुझे मेरी आत्मा सपोर्ट नहीं करेगी? बाहर एक्सटर्नल बाद में करते हैं, हेल्प करते, भले वो बच्चे हो, भाई हो, बहन हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी, एक्सटर्नल बाद में होगा। बट आप ये प्रैक्टिस करना कि जब आप अपनी आत्मा से पूछोगे, एक अपनी आत्मा से पूछोगे कि इसको कैसे करना, मैं ये तो सिंपल हैबिट्स एंड थॉट्स कैसे चेंज करूं अपने हैबिट्स एंड थॉट्स को, तो भले आपको समझ में नहीं आए बट आपकी आत्मा आपको गाइड करेगी। पहले तो वो फिजिकली नहीं समझाएगी, आपको ध्यान करना सिखा देगी, सिखाते सिखाते बैठना कैसे, डिस्टर्ब क्यों ना हो, मैं कैसे करूं, आपकी आत्मा आपको गाइड करती रहेगी। बैठ, आपको अंदर से फीलिंग होगा ध्यान में बैठ, ध्यान में बैठ, बट
अगर अपने बाहर की दुनिया में अटैच रहेंगे तो अपने अंदर अटैच नहीं होंगे, अपने अंदर डिटैच रहोगे अपनी आत्मा से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें अपनी ही आत्मा से अटैच होना है, एक्सटर्नल डिटैचमेंट रहना जरूरी है। जब अपने अंदर अटैचमेंट और डिटैचमेंट का माना ज्ञान मिल जाता है, हमारी आत्मा हमारे ही सोल प्लान में हमें क्लियर करने में मदद करेगी, विचारों में, सोच में, बॉडी की हीलिंग में, कहाँ, किससे, कब, क्या, कैसे बात करना, उसकी बुद्धि दो। कोई बड़ा सा आपको वर्क मिल गया है, उसको आप फेस करने के लिए थोड़ा झिझक रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे हो, नो नीड टू डिस्टर्ब। बैठो ध्यान में, मास्टर्स का हेल्प लो, पूछो कि ये काम मेरा पूर्ण होना है, मुझे गाइड करो, मैं कैसे करूं। आप एक माध्यम हो, खाली आप एक माध्यम हो। जब तक आप पूछोगे नहीं, आपको आपकी आत्मा ज्ञान भी नहीं देगी, गाइडेंस भी नहीं देगी, सपोर्ट भी नहीं देगी। परिवर्तन ये हैबिट्स और थॉट्स का भी नहीं आएगा। और ये जब परिवर्तन हैबिट्स थॉट्स का आया, पहले तो आप समझ पाओगे, उसके बाद अगर कोई घर में ध्यानी है, फ्रेंड है, वो समझ पाया तो ठीक है, नहीं समझ पाया तो ठीक है। बट जब वो समझने लगेगा तो धीरे धीरे घर में ऊर्जा बढ़ेगी और सबकी सोच और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एकजुट एक छत के नीचे मर्ज होगी। जैसे फैमिली प्लान बोलो, सब क्लियर होता जाएगा। उसके बाद आपका पर्सनालिटी क्लियर होगा, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी क्लियर होगी, कैरेक्टर में परिवर्तन आएगा। ये सब एक्सटर्नली भले होगा, बट इंटरनल पहले आपकी आत्मा और आपका फिजिकल ब्रेन, आपकी आत्मा के सपोर्ट से आपका फिजिकल ब्रेन, माइंड, बॉडी समझने और आगे प्रोसेस करेगा। सामने वाला बाद में रियलाइज करेगा कि ये पहले बंदा तो इतना चिल्लाता था। सपोज किसी को हैबिट है चिल्लाने की, पहले तो ये बंदा बहुत चिल्लाता था, अभी ये चिल्लाता नहीं है, ऐसे कैसे शांत हो गया? ये शांत तभी हुआ जब वो ध्यान में बैठा और अपनी आदतों को और विचारों को परिवर्तन लाया सोच के माध्यम से, और एक्सेप्ट किया। ध्यान क्यों? क्योंकि अनवांटेड इनपुट ऑफ द नॉलेज एंड एनर्जी विच वाज डन इन दिस बर्थ और इन द पास्ट, वो निकलने लगा है। कचरा निकला, अपने शुद्ध हो जाते हैं। बाद में वो रियलाइज करेगा, बोलेगा ये तो बंदा पहले ऐसा नहीं था, अभी इसमें कैसा परिवर्तन आया। जब वो वर्कआउट करना सोचेगा, आपकी बातों से वो अट्रैक्ट होगा। पहले बोलेगा कुछ नहीं, चिपकेगा बातों से, वर्ड से, थॉट से, एक्शन से, और बिन वजह से, बेवजह से आपके साथ अट्रैक्ट होते होते ज्ञान लेता जाएगा। धीरे धीरे ज्ञान लेते लेते उस आपकी एनर्जी उसको टच करेगी, अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस के साथ कि सामने वाले ने जो बोला वो सही था, हम लोग नहीं मानते थे, वो अपनी गलती है, उसको बाद में रियलाइज होगा। और जब ये रियलाइजेशन आया, वो खुद पे खुद अंडरस्टैंडिंग करके खाली आंखें बंद करके बैठेगा, भले वो श्वासों पे देखे या न देखे। अंडरस्टैंडिंग विथ faith and acceptance will change your habits and thoughts. Habits and thoughts जब चेंज हुई, अपने घर के माहौल, घर की एनर्जी, पर्सनालिटी, कैरेक्टर, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, सब में परिवर्तन आता है। आपके साथ वही बंदे जुड़ेंगे जो आपके अंडरस्टैंडिंग की ऊर्जा के साथ हो, या उनको चेंज होना है तो वो आपके साथ बहुत लगाव में चिपकने लगेंगे, नॉलेज लेने के लिए, एनर्जी लेने के लिए। बट नॉलेज हो, एनर्जी तो देखो खुद पे खुद चली जाती है। वी कैन नॉट स्टॉप एनर्जी, इट कैन बी ट्रांसफर्ड, ट्रांसम्यूटेड, XYZ। बट नॉलेज, अनलेस अ पर्सन आस्क्स यू, कोई बंदा पूछता है तो ही उसको नॉलेज देना जरूरी है।
और जितना हो सके उनको ज्यादा नॉलेज न देते हुए उनको खाली ध्यान में उनको बिठाने का प्रयास करो। ध्यान में बिठाने का प्रयास करोगे, एक दो बार उसको हेल्प करो, ठीक है बैठो बाद में समझाता हूँ, ऐसे जैसे बच्चों को पटाते हैं, पटाते पटाते उनको ध्यान में बिठा दो। एक दो बार आपने वो कोशिश की और वो बैठ गया, समझ गया, उसको अच्छा लगने लगेगा, फिर आप आराम से हट सकते हो। वो खुद पे खुद उसकी आत्मा उसको गाइड करेगी, खींचेगी उनको, खींचेगी आत्मा, उनको कमांड करेगी। फिजिकल ब्रेन को सबकॉन्शियस माइंड में अपनी आत्मा कमांड करते, जैसे टेलीपैथी बोलो या कुछ भी, कमांड करते उसको बैठने में मजबूर करेगी। भले उसको समझ नहीं आएगा, ज्ञान नहीं होगा, बट शांति चाहेगा। कुछ देर के लिए मैं शांति से बैठ जाऊं। जब वो बैठेगा, इट विल बिकम अ हैबिट, हैबिट विल चेंज द रियलिटी एंड द लाइफ विल चेंज ऑटोमेटिकली। और जब ये आदत बन गई तो ऊर्जा बढ़ते बढ़ते क्लेंसिंग भी खुद हो गया। अपने आदतें, विचार, ऊर्जा की लेवल, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिटी, जो भी उनके इर्द गिर्द होगा, सब में उसको परिवर्तन धीरे धीरे दिखेगा। धीरे धीरे दिखने के बाद वो रियलाइज करेगा, पहले तो मैं ऐसे नहीं था, मेरे साथ अलग ही मेरी जिंदगी थी, खाली मौज मस्ती की जिंदगी, जवानी की जिंदगी, ऐसे वैसे। भले मैं उम्र का बड़ा हूं, बट मेरे वो जवानी का जोश होता है वो भी थम जाता है। कैसे थमता है? जैसे ये नेगेटिव वर्ड्स एंड थॉट्स जो इनपुट है इन दिस बर्थ और द पास्ट कम्स आउट, तो शांत हो जाता है। अपनी बुद्धि शांत होती है समझने के लिए, और अपने अंदर वो परिवर्तन आता है। बाद में हम जब क्वेश्चन पूछते ये कैसे आया, तब हमें ही अपनी ही आत्मा ज्ञान देगी कि ये परिवर्तन तुझे इस कारण आया, ध्यान से। जब वो पूछेगा तभी उसको ज्ञान मिलेगा। ये भी अगर नहीं तो नहीं पूछेगा तो उसको वो भी ज्ञान नहीं मिलेगा, वो समझ भी नहीं पाएगा कि परिवर्तन आया तो कैसे, कब आया, किसके माध्यम से, उसको वो समझे। जब वो अपनी आत्मा से ही कनेक्टेड होगा, उसको उसका ज्ञान मिलता जाएगा। और परिवर्तन खुद के अंदर जब आएगा, उसकी जो आज जिंदगी है कल वैसी नहीं, कल इससे और अच्छी होगी, क्योंकि उसको और गहराई से समझ में आने लगा है कि ये ध्यान का कमाल है, कि ये ध्यान का कमाल। बट ध्यान का कमाल है तो किसी किसी को एक एग्जाम्पल बता दे। जब ध्यान करते हैं कुछ लोग डिटैच बाहर से होते हैं, अपनी आत्मा से जब अटैच होते तो बाहर की दुनिया अटैचमेंट उनको समझ में आती है। बट जो इमोशनली होते हैं वो डिस्टर्ब करते अपने आप। पहले तो मेरे 10 फ्रेंड थे, अभी मेरे को 2 फ्रेंड भी नहीं है। अरे फ्रेंड है तो वो क्या करेगा, आज वो आपके पास बैठेगा, बातें करेगा, कल वो भी अलग हो जाएगा, उसकी अलग दुनिया। क्योंकि जो आपकी ऊर्जा और सामने वाले की ऊर्जा, एनर्जी एंड नॉलेज दोनों मैच नहीं करेंगे, क्या वो बैठ पाएगा आपके साथ? एनर्जी एंड नॉलेज मैच नहीं हुआ तो बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा खुद पे खुद। वो अपनी मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉय करेगा, आप अपने स्पिरिचुअल लेवल पे ध्यान में बैठते हुए, फिजिकल बॉडी में रहते हुए मटेरियल वर्ल्ड भी एंजॉय करोगे और स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड एनर्जी भी एंजॉय करोगे। तो हमें हैबिट्स एंड थॉट्स चेंज करने के लिए हमें खुद पे खुद इतना सारा काम
समझ के साथ करना है। बोलने को है इतना सारा, बट आप लोग सब ध्यानी हो क्या? ये ध्यान आपको इतना सारा लगता है? आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना सारा वर्क करना पड़ता होगा। किसी को करना पड़ता है तो भी वो एक्सेप्ट करता है, खुशी खुशी करता है, या कोई बेदिल करता है? कोई है क्या ऐसा मेंबर यहाँ पर जो बेदिल से ध्यान करता है? तो ये क्या होता है, सब अपने आत्मा से कनेक्टेड, ज्ञान मिलते मिलते अपनी आत्मा अपने को हेल्प करती है। तो कोई बंदा नहीं करेगा। जो मांसाहारी हो वो भी शाकाहारी में परिवर्तित हो जाता है। उनकी ऊर्जाओं से कनेक्ट होते ही उनमें भी परिवर्तन आने लगते हैं। खाली बैठने उठने बातों से भी ये परिवर्तन आते हैं। रोज आप खाली ध्यानी के साथ बैठ के थोड़ी देर बातें करो, आपको उनकी ऊर्जा भी कनेक्ट होगी, ज्ञान भी मिलेगा और आपके अंदर भी परिवर्तन आएगा। आप भी ध्यान करना चालू करोगे और आपके अंदर में से भी नेगेटिव एनर्जी, लो एनर्जी, बोलो जो नाम बोलना है, निकलती जाएगी। आपके बॉडी की क्लेंसिंग होगी, आपके हैबिट्स एंड थॉट्स में भी परिवर्तन आएगा। आता होगा आप लोगों ने कहीं न कहीं तो किसी न किसी ने समझा भी होगा, बट वर्क नहीं करोगे, अपनी आत्मा से बात करते, उसको वैल्यू देते, अटैच होते हुए, तो अपनी आत्मा भी हमें ज्ञान नहीं देती। तो हमें क्यों, कब, कैसे ये परिवर्तन होते हैं? ओनली श्वास मीस ध्यास, जैसे पत्री सर बोलते थे, श्वासों पर ही ध्यान दो, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। श्वासों के साथ मस्ती और श्वासों के साथ दोस्ती। क्योंकि जब अपने उस जीरो स्टेट में जाएंगे तो हमें कोई सोच नहीं होगा, विचार नहीं होगा, और अपनी श्वासों के साथ ही एंजॉय करेंगे। श्वासा ही अपनी गुरु है। एक और बात बताती हूँ, अभी सब लोग क्या बोलते हैं, पत्री सर गुरु, हाँ, ही वॉज एन एक्सटर्नल गुरु, अभी भी है, मैं मानती हूँ, बट असली गुरु अपनी आत्मा है कि नहीं है? एक्सटर्नल पुश हमें जैसे माँ बाप देते हैं, वैसे गुरु देते हैं, टीचर देती है, सबको अपना अपना वैल्यू देना जरूरी है। मोटिवेट, एनकरेज अपनी उन्नति के लिए। क्या पत्री सर ने हमें सिखा के उनकी उन्नति नहीं हुई? उनकी भी उन्नति होती है। सिखाने का, ज्ञान बांटने से और मिलता है। नॉट नेसेसरी कि आप गुरु बनो, नॉट नेसेसरी, बट जितना ज्ञान बांटोगे आपको उसका डबल ट्रिबल मिलेगा। इसीलिए अंतिम लेवल है सर्विस। किसी भी लेवल की सर्विस करो, भले वो तन से करो, मन से करो, धन से करो, सर्विस तो सर्विस है। और सर्विस करते करते हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि मैं ऐसे करूंगा तो मुझे ऐसे मिले। ठीक है, हमको मालूम है जितना दोगे उससे कई गुना ज्यादा मिलता है, बट एक्सपेक्ट नहीं करनी। दूसरा, इंटरफियर हमें नहीं करना है, इंटरफियर भी नहीं करना है। इंटरफियर भी इसीलिए नहीं करता क्योंकि अपने इमोशनली अपने दूसरों के मतलब जो भी बंदा है उसके इमोशंस के साथ अपने कार्मिक अकाउंट जोड़ लेते हैं। तो हम क्यों ना अपनी ही आत्मा से जुड़ते हुए अपने कार्मिक अकाउंट डिसॉल्व करें कि बढ़ाएं? कौन हमें हेल्प करता है? दूसरे लोग जो बाहर एक्सटर्नली है वो हमें बढ़ाते हैं कि अपनी आत्मा क्लियर करवाती है? अपनी आत्मा के अलावा हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। उस पे पूरा विश्वास करो क्योंकि उसको पता है
कि हमारे लिए क्या सही, गलत, कब, कहाँ, कैसे, क्यों जरूरत है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, एक प्रॉवर्ब है ना, बट वो हमें बाद में समझ में आता है कि ये जो अपने किए वो अच्छाई के लिए हुआ था। जब अपने सोचेंगे कि ये क्यों हुआ, क्योंकि अपने साइलेंस में थे, पेशेंटली उसको एक्सेप्ट किया, बाद में ही समझ में आएगा कारण क्या, क्यों, किसके लिए हुआ। वो अपने लिए है, दूसरों में अपने को जुड़ने की जरूरत नहीं है। दुनिया में इस जैसे बोलते हैं नाटक करने आए हैं, चोला पहन के, वो करना जरूरी है बैलेंस करते हुए, पर डिटैचमेंट के साथ, ओनली अटैचमेंट विथ आवर ओन सोल, क्योंकि यही ऊर्जा, यही ज्ञान, यही अनुभवें हम अगले जन्मों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो परिवर्तन यही हमें चाहिए अपने अंदर। अपने आप को कैसे परिवर्तन करें, मतलब ध्यान से ऊर्जा मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी, हैबिट्स, थॉट्स क्लियरेंस होंगे, और अपनी बीमारी बोलो, दुख सुख बोलो, बैलेंस करते हुए आगे चलेंगे। और जब हम अटैच और डिटैचमेंट की बात एक और, तो अपने टेंशन में भी नहीं होंगे किसी के लेवल पे, थोड़ा डिटैच होके करना जरूरी है। अपनी आत्मा से लगाव, अटैचमेंट बहुत प्रेम से करो। अंतिम श्वासें आती है, वही हमें जब दुनिया में आती है श्वासों के साथ आती है, जाते हैं तो भी श्वास लेके जाते हैं, वही अपने साथ आती है, वही हमारे साथ रिटर्न में भी चलती है। बाकी जो है बीच का लेवल, कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए इमोशंस में पढ़ते हैं, बनाते हैं कार्मिक अकाउंट, बिगाड़ते हैं। तो ये समझने के लिए ही हमें ध्यान करना है, जिससे हम समझ के साथ अपनी आदतें और विचारों को शुद्ध परिवर्तित कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कॉन्सेप्ट को वाणी विराम देती हूँ। धन्यवाद फिजिकल, स्पिरिचुअल और एस्ट्रल मास्टर्स का। मास्टर्स, किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं हमसे। मैं किसी के कोई क्वेश्चंस है तो आप मैम से पूछ सकते हैं मास्टर्स। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मैम ने बताया। एनकरेज कीजिए प्लीज। जिनको क्वेश्चन पूछने हैं मैं अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है मास्टर्स? कोई क्वेश्चन नहीं है मैम। अच्छी बात है, मतलब सबको इतने समझ में आ गया। मैम मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला है कि हमको किसी का बैगेज नहीं लेना है, किसी का मतलब कोई अगर घर पे कोई अतिथि आ जाता है, वो आपके सामने अपने आप को खाली करना चाह रहा है, तो मैम एक तो उपाय ये जैसा आपने बोला कि आप उसको रोक दीजिए वहीं पे, एक है कि हम उसको अपने अंदर ना लें, हाँ, क्योंकि उनकी बातों से हम डिस्टर्ब तो मतलब मेंटली थोड़ी देर के लिए, जैसे अभी मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं कुछ टाइम के लिए जैसे होता है हम किसी साथ मिलते हैं, बैठते हैं, घर पे भी ना आए कहीं पे भी कोई मिल जाता है, तो कुछ लोग जैसे कुछ बात अपनी शेयर करना भी चाहते हैं या कोई बात रख भी लेते हैं, तो हम सुनते हैं, लेकिन हम उनको राय भी दे सकते हैं, देते भी हैं। पर हम ये चीजें महसूस की है मैम की ध्यान में आने के बाद कि ये जब से हम ये चीजें सुन रहे हैं कि हमको अपने अंदर नहीं लेना, उसको अटैचमेंट नहीं रखना उसके साथ में, तो अब थोड़ा बहुत हम उसको उसके साथ सुनते हैं, मतलब जैसे एक कहते थे ना पुराने टाइम, एक कान से सुनो दूसरे से निकालो, तो वो वाली बात है, हमने उसको राय भी दे दी
उसका थोड़ा सा हो सकता है उसको कुछ अच्छा उस चीज से लगाओ, और हमने अपने अंदर भी नहीं लिया, तो ये चीज भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसको यही है हाँ, कि या तो और सरल तरीके चाहिए, तो जब वो सामने बात करता है उसका टॉपिक चेंज करवा दो, बातों बातों में हंसी मजाक में ले लो, क्योंकि जो वो टेंशन की बातें या कुछ लेके आया है, आपके घर में आके बोला तो सही, वो कचरा गिरा तो सही धरती पे, और धरती माता ने उठा लिया, धरती माता के माध्यम से हमें पैरों में टच करते हो, हमारे माइंड एंड बॉडी में टच करेगा, तो अपने उसको मना भी नहीं कर सकते, टॉपिक चेंज कर दो हंसी मजाक में, या थोड़ी देर के लिए टीवी चला जाओ, या हट जाओ थोड़ी देर के लिए, कुछ ना कुछ उसको मोटिवेट करो। डायरेक्टली उसको आप मना नहीं करोगे कि आप मेरे यहाँ आके ये बातें मत बोलो, कि अपने नहीं बोल सकते, सुनना भी जरूरी है, क्योंकि सामने वाले का मन हल्का होता है। इनटेक मत करोगे, नहीं करोगे तो वो अच्छा है, बेटर है, आपको हेल्थ एंड सोल को डिस्टर्ब नहीं, पर धरती माता को होता है, और धरती माता सब कितना भी ग्रहण करे, कभी कभी हमें धरती माता को, इसीलिए हमने एनर्जी देते हैं, धरती माता को एनर्जी देते जाओ, क्योंकि उसमें वो कैपेसिटी है हील करने की। कभी कभी वहां गलत ऊर्जा भी बढ़ गई तो अपनी बॉडी में आ जाती है। करना कैसे है, क्यों करना है, कब करना है, वो बात की बात है। आप अपने थॉट शुद्ध रखोगे, खुद पे खुद शुद्धता बढ़ती रहेगी, और परिवर्तन आपकी आदतों में और विचारों में खुद पे खुद होना लगेगा। मैम थैंक यू मैम। मैम किसी ने क्वेश्चन पूछा है मैसेज में कि क्या ध्यान में ठंड लगती है क्या पैरों में, या गर्मी, ऐसा कुछ पूछा किसी ने? लगती है, अपनी अपनी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, किसी को ठंडी लगती है, किसी को गर्म होता है, किसी को कंपन होती है, किसी को ऐसे ही पसीने, फैन चलेगी एसी चलेगी पसीने छूटते हैं। सबकी अपनी बॉडी है, अपनी कुछ भी नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन एनी टाइम, एनीवेयर, एनी वे। मैम एक क्वेश्चन मेरा है, मेरे को हमेशा सुई चुभाते रहते हैं, पता नहीं क्यों। दर्शन दो भाई, हिमलता। दर्शन, दर्शन तो चाहिए ना, अपने आप को पिन करो। हाँ, तो ये क्या सुई चुभती है, मतलब अपने कहाँ तक मतलब चुभती है? कभी पैर में, कभी मतलब पैर में ही ज्यादा चुभती है सुई मेरे हाँ, को। हाँ, क्योंकि जो नेगेटिव ऊर्जा, खास करके बॉडी में नेगेटिव ऊर्जा बहुत तरीके की होती है, नॉट ओनली विथ वर्ड्स थॉट्स, बहुत तरीके की होती है, तो वो इनपुट हो गई तो निकलेगी कहाँ से? ज्यादातर पैर के तलवों से निकलती है। अगर कोई कॉन्शियस होता है तो उसको मालूम पड़ता है, नहीं तो कहीं से भी किसी भी रूप में निकलती है। लेकिन इतनी जोर से चुभती है तो मेरे को उठना पड़ जाता है। नहीं नहीं, उसको एक्सेप्ट करो, और जैसे आप एक्सेप्ट करोगे वो निकलते निकलते थम जाएगी। और नींद में भी होता है मैम ये? हाँ, तो निकलेगी, देखो 24 घंटा परमात्मा का द्वार खुला है, ऊर्जा के माध्यम से हमें मिलता रहता है, कभी तो टच करेगा ना, एक्सेप्ट करो, ये सब होता है बॉडी में। मैम वो अलग ही होता है, इतना चीज एकदम पड़ती है जैसे इंजेक्शन, नहीं वो अलग ही होती है, पता नहीं। हाँ, वो अलग तरह की होती है, वो मैं भी कभी गर्म इतना होगा कि जैसे गैस पे गर्म होता है वैसे अपने पैर के तलवे हो जाए, कभी खुजली होगी, कभी जलेंगे, जो होता है वाह वाह करके तो आगे बहुत बढ़ते। चुभन होती है, बहुत ज्यादा। एक दिन थैंक यू थम मैम। जाएगी, एक दिन थम जाएगी, टेंशन मत रखो, एक्सेप्ट करो बस। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। और कई बार ये होता है कि कई लोग आते हैं ना, अपना जो कचरा होता है अपने, रोज एक ही चीज बोलते रहते, बोलते रहते, बोलते हाँ, रहते हैं, तो तो हम उससे उसको परिवर्तन, उससे ऊर्जा ज्यादा बढ़ जाएगी कचरे की, तो अपने वो हाँ, निकाल कैसे? इसीलिए बोलते हैं इनटेक बेटर मत करो। हाँ, हो सके, मैं मानती हूँ धरती माता को दे, जब एक्सेस एनर्जी है धरती माता को दे दो, अनवांटेड भी एनर्जी निकल जाए, एक्सेस एनर्जी विच इज मोर देन सफिशिएंट इन आवर बॉडी धरती माता को दे दो, दान कर दो, जी। ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। नहीं तो फिर प्लांट्स को जाके हक करो, चप्पल बगैर, मतलब बेयरफुट कहीं भी वॉक करो, एक्सेस एनर्जी है तो ऑटोमेटिक निकल जाएगी। अपने थॉट्स को शुद्ध रखो, कचरा बहुत लोग डालेंगे,
लोगों का काम है कहना, बट क्या ग्रहण करना और किस बात को छोड़ना अपने आप को बुद्धि है, वो सोच समझ के साथ आगे बढ़ो। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। विमला मैम मैम कोई का आपका नंबर? जी, मैं अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। विमला जी, आप मैम से बात कर लीजिए। विमला जी, आपका नंबर मांग रहे मैम, और कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, विमला जी का क्वेश्चन है। विमला जी अनम्यूट कीजिए। नंबर दे दो बस, खलास। बात करे तो अच्छा है, क्योंकि जो ये बात करेंगे उनके माध्यम से 10 लोगों को और मोटिवेशन होगा, उनकी दिक्कतें भी दूर होगी। कुछ लोग बात नहीं कर पाते, हिम्मत करके बात करो, आपके ब्लॉक्स आप खुद दूर करोगे। नहीं, उनका मैसेज आया, वो अपने बच्चे को सुला रहे हैं तो बात नहीं कर सकते। तो मैम आप अभी कहाँ हम उनको नंबर दे सकते हैं? अगर वो ग्रुप में है तो ग्रुप में दे सकते हैं, मतलब कैसे उनको नंबर देंगे अभी? आप दे देंगे हिमदी अभी? नहीं, विमला इसमें जी, आप कौन से ग्रुप से हैं वो बता दीजिए हमको, तब हम आपका नंबर ले सकते हैं। चैट में डाल दो ना, खलास। जी। चैट में डाल दो, नहीं आप देकर चैट में डाल दो, मैम का जिसको नंबर। चाहिए वो ले लेगा, खलास। हम्म। जी अनुपम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू टीना मैम, थैंक आपको यू। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट आप लेके आते हो और आज भी बहुत अवेयरनेस का था। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे नॉर्मली पूरे दिन में तो कुछ भी नहीं होता बॉडी में ना, मतलब क्रैम्प्स जैसे भी नहीं लगती, पर मुझे आजकल ध्यान में ना बहुत पिंडलियों में ऐसा लग रहा है जैसे क्रैम्प्स आ रहे। ठीक, मैं सुबह उठ जाती हूँ 3 बजे, 3 बजे के बाद भी वो 2 घंटे तक क्रैम्प्स रहेंगे, 3 घंटे ध्यान ही नहीं लग रहा है, वो क्रैम्प्स में ही जा रहा है। उस समय क्या करना चाहिए? और जैसे ही उठ जाओ उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो एक तो सिंपल सरल वे, ध्यान में बैठते हुए बोलो कि मुझे इस जगह पे XYZ जो भी बॉडी पार्ट हो, मुझे ये तकलीफ है, मास्टर्स मुझे हील करो। आप पूछोगे तो ही हीलिंग होगी, आप नहीं अच्छा। पूछोगे तो नहीं होगा। ठीक कर दो, रिक्वेस्ट करके लास्ट में उठते समय धन्यवाद 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 करके उठो। लास्ट में तो छोड़ो, उससे पहले ही आपका दर्द निकल जाएगा। ओके। क्योंकि अपने बैठते ध्यान में विश्वास के साथ, सरेंडर भाव के साथ करते हैं तो फटाफट होता है। कभी कभी किसी किसी को टाइम लगता है, क्योंकि अपने बिहाइंड द ब्रेन क्या होते हैं, ऐसे क्या होता है, लोग बोलते हैं अरे भाई तुम वर्कआउट करो, विश्वास के साथ करोगे तो आंसर आएगा। और आंसर को आप चूज करोगे और डिकोड करोगे तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप बोलोगे क्लियर ही नहीं हुआ, मैं तो पूछी नहीं थी, ये मेरी गलती है। तो फिर गलती अपनी अपनी अपने आप को, अपने को सुधारना है, अपने अंदर ही अपने आदतों और विचारों को चेंज करना है। ठीक है मैम, मैं आज ही करूंगी और फिर आपको नेक्स्ट वीक में अपना एक्सपीरियंस सुनाऊंगी। आराम से पर जो भी ध्यान में करो विश्वास के साथ, सरेंडर भाव के साथ। लास्ट में धन्यवाद जरूरी। ठीक है। एक बच्चे को भी अपने चॉकलेट देते हैं ना, तो अगर बच्चा समझदार होता है, थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल बोलता है, कितना खुशी होता है। तो वो मास्टर्स एनर्जी के रूप में जो अपनी हीलिंग करके जाते, अपना क्या इतना भी नहीं बनता कि उनको धन्यवाद करे। एक ये, और जो ऊर्जा ब्रह्मांड से मिलती है, हम भी तो खुद ब्रह्मांड के ही अलग अलग तरीके के अंश है, अलग अलग लेवल्स पे है, अलग अलग जगहों पे है, तो हमारी ऊर्जा भी तो वहां है। तो क्या अपनी आत्मा धन्यवाद नहीं मांगेगी? उठते बैठते पहले अपनी आत्मा को याद करते धन्यवाद बहुत जरूरी है। थैंक यू आपकी सो मच मैम। healing हो जाएगी। थैंक यू, थैंक यू।
मैम मेडिटेशन करें, आप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो? हाँ ठीक है, आज आप करा दो ना, हम बच्चे बन जाते हैं, कभी कभी चांस मिलना चाहिए ना। मैम आपके साथ करने का हमारा अलग ही सौभाग्य रहता है मैम। हम तो पूरा वीक वेट करते हैं मैम आएंगे और हम ध्यान करेंगे, बहुत गहरा ध्यान लगता है आपके साथ। प्लीज मैम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अपनी ध्यान की अवस्था में बैठ जाइए। 3 लॉक्स लगा दीजिए, उंगलियों में उंगलियां फंसा दीजिए। आलती पालती करके बैठ जाइए। बहुत ही प्रेम से अपनी बौद्धिक आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए। कोई सोचना और कोई भी विचार ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ जुड़ जाइए। श्वासों के साथ ही मस्ती और श्वासों के साथ ही दोस्ती। कोई सोचना और कोई भी विचार ना, हम सब गोलाकार रूप में गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठे हैं। कम से कम 3 गोले हैं। इतने सारे मास्टर्स हमारे साथ ध्यान में बैठे हैं। ब्रह्मांड से सफेद कलर की ऊर्जा अपने ब्रह्मरंध्र द्वारा प्रवेश हो रही है। उनको प्रवेश होने दे। अपना मस्तिष्क पूरा सफेद ऊर्जा से भर चुका है। अपना गला, चीक्स, चिन, आईज, थ्रोट, कान, नाक सब सफेद ऊर्जा से भर चुका है। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ जुड़े रहें। ऊर्जा और भरते भरते आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, हार्ट चक्र,
अपनी सूक्ष्म नाड़ी से गुजरते हुए हर एक चक्र जो है मणिपुरा, स्वादिष्टान, मूलाधार में भरते हुए अपने शरीर के और अंगों में भी ऊर्जा भरती जा रही है। महसूस करें मास्टर्स, आगे और पीछे के साइड भी ऊर्जा भर रही है। भरने दे, कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं। अपने हर एक ऑर्गन में, छाती, रिब्स, आर्टरीज, वेन्स, लंग्स में भरते भरते अपने किडनीज, लीवर, पैनक्रियास, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सब में सफेद ऊर्जा भरते भरते पीछे की तरफ अपने ग्लैंड्स, स्पाइनल कॉर्ड, ऊपर से नीचे तक उनके राइट एंड लेफ्ट में जो वेन्स होती है, रास्ते होते हैं, एनर्जी ट्यूब्स जिसको कहा जाता है, भरते भरते अपने बौद्धिक शरीर की पूरी तरह से क्लेंसिंग हो रही है। अपनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेक्रेशन ऑर्गन्स जो भी है उसमें भी ऊर्जा भरते भरते अपनी जांघाएं, घुटने, पिंडलियां, एड़ी, तलवे पैर के ऊर्जावान होते गए। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं। अपने शोल्डर्स, एल्बोस, स्काफ मसल्स, उंगलियां, नाखून सब ऊर्जावान हो गए हैं, आगे भी पीछे भी। ब्रह्मांड से अपने अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पिरामिड्स की एनर्जी अंदर जा रही है। ग्रहण कर लीजिए। हमारे शरीर में ऊर्जा का भंडार है। पिरामिड्स की एनर्जी अपने अंदर अलग ही तरीके से जाती रही है। उन ऊर्जाओं को ग्रहण करें। वो अपना एनर्जी खुद अपने
बौद्धिक शरीर में काम करेगी। कुछ देर उस एनर्जी से जुड़े रहें। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। उसी ऊर्जा के साथ जुड़े रहें। धीरे धीरे जागृत अवस्था में आते रहें। अपने बौद्धिक शरीर में जागृत अवस्था में आते रहें। अपने ध्यान की जगह को जहाँ बैठे हो उसको महसूस करें। आखिरी 1 मिनट। धीरे धीरे हथेलियों को खोलते हुए अपने चेहरे के ऊपर रखें। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपने हथेलियों को प्रेम से हटाते हुए अपनी आंखें खोलते हुए हथेलियों को पूरे चेहरे के ऊपर, सर के ऊपर और शरीर के ऊपर घुमाएं। सबको धन्यवाद फिजिकल, स्पिरिचुअल और एस्ट्रल मास्टर्स का। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू मैम। थैंक यू। आप इतना अच्छा चैप्टर लेके आ रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे मैम, और इतना अच्छा ध्यान आपके साथ, भले वो 10 मिनट 15 मिनट का है, लेकिन बहुत अच्छी एनर्जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सबको धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू मास्टर्स मैम का नंबर चैट में दे दिया है, आज जिसको भी चाहिए प्लीज आप नोट कर लीजिएगा सेशन एंड होने से पहले। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू। सबको गुड नाइट। इसी के साथ ही सेशन कंक्लूड करें मैम। हाँ हाँ, थैंक यू।